खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज की इस हिंदी आराधना सभा में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की करुणा, उसकी दया आपके ऊपर लगातार बनी हुई है और आप परमेश्वर के प्रेम में आराम फरमा रहे हैं। आइए सभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु से बोले, प्रभु तेरी आत्मा का अभिषेक हम अपने जीवन पर चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी कृपा के लिए और तेरी करुणा के लिए। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, हम चाहते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद हो और तू हर एक बंधनों को उद्ध्वस्त कर डाल। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना सभा के द्वारा तेरा नाम ऊंचा किया जाए। आज ये नवंबर के महीने का सबसे पहला संडे और रविवार है और इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इतने समय तक, संपूर्ण वर्ष तक तूने हमें संभाले रखा और तू हमारा परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझे भेंट देते हैं, हर एक सभा के भाग पर तेरी आशीष हो। यीशु के नाम से हम सारी बातों को प्रभु तेरे चरणों के तले समर्पित करते हैं। राजा तू हर बात का नियंत्रण ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। इस नवंबर के पहले महीने में आइए मिलके प्रभु के नाम की स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, नारे लगा के प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया। मिलके प्रभु की स्तुति करेंगे। सामर्थी वो परमेश्वर है। हालेलुया। ओ नारे लगाओ गाओ रे, हो नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रहे। आइए साथ गाएंगे। ओ लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को उठाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को उठाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को उठाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया।
ओ स्तुति होवे यीशु राजा, ओ तेरी महिमा होवे। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं, ऊंची आवाजों को उठा के, अपनी आवाजों को बुलंद बना के हम तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कितने हम में से ऐसे हैं जो कह सकते हैं परमेश्वर हमारे साथ भला रहा। हालेलुया। उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदैव बनी रही और उसके द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की स्तुति कर पाए, हमने परमेश्वर के नाम की आराधना करी। हालेलुया। आइए प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। वो एक सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। बोलेंगे मेरे परमेश्वर के लिए, बोलिए बोलिए, मेरे परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो पानी पर चलने वाला परमेश्वर है, वो तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है, वो मरे हुए जीव में अपने जीवन को उंडेलने वाला परमेश्वर है। आइए मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा। जो पानी पर चला, तूफानों को शांत किया, जीवित प्रभु है वो मेरे संग रहता सदा। जो पानी पर चला, तूफानों को शांत किया, जीवित प्रभु है वो मेरे संग रहता सदा। यीशुआ जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ। बादलों के बीच में और मेघों की गर्जन में, राजाओं का राजा ही करेगा राज ब्रह्मांड पे। बादलों के बीच में और मेघों की गर्जन में, राजाओं का राजा ही करेगा राज ब्रह्मांड पे। यीशुआ जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ साथ में गाएंगे हाँ। यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ। एक बार फिर से, ओ यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ। ओ हम तेरी आराधना करते हैं यीशु राजा। ओ तू महान परमेश्वर है, ओ तू यीशुआ है, ओ तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों प्रभु के नाम को महिमा देना शुरू करें। बादलों के बीच में और हालेलुया स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा आज हम शिफा पाते हैं। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
धन्यवाद 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 यीशु राजा, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, तू महान परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वो है, और इसलिए हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करते हैं। वो महान परमेश्वर है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा परमेश्वर, हमारी जीवन की नैया को पार करने वाले, आज हमारी आंखें तेरी ओर हैं। हम विश्वास करते हैं कि तुझ में वो सामर्थ है, तुझ में वो अधिकार है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तेरे एक वचन के द्वारा परमेश्वर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे तू रोक सकते है, ऐसी कोई बात नहीं जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा को हटाकर अपने जीवन में कोई कार्य कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने ना देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने ना देना। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा
अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। सब गाएंगे आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में अधिकार है, तेरे नाम में विश्वास है यीशु राजा। प्रभु उसी के द्वारा अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी के द्वारा आज अपने जीवन में हम तेरी आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं राजा कि आने वाले दिनों में हम एक भारी तेरे अद्भुत चमत्कार को देखने वाले परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोग अपने हाथों को उठा के अपने घरों में परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे घरों में मौजूद है, हमारे परिवारों में परमेश्वर मौजूद है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ओ राजा, धन्यवाद ओ स्वामी। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। ओ तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी कि आप इस परिवार के द्वारा, इस GCLC परिवार के द्वारा एक अद्भुत कार्य को करते हैं परमपिता। अपने वचनों के द्वारा, अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा परमपिता, आप हर एक हृदय से और हर एक बुद्धि से बात करते हैं परमपिता परमेश्वर। यीशु राजा आप महान हैं परमपिता। आपने कितनों के दिलों को छू लिया खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु, हमारे द्वारा, उन पासबानों के द्वारा प्रभु, उन शब्दों के द्वारा खुदावंद परमेश्वर जो पवित्र हैं प्रभु। खुदावंद आप महान हैं परमपिता। वो बलिदान महान है खुदावंद परमेश्वर। इस संसार में, इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं प्रभु जो आपसे ज्यादा हमसे प्यार कर सके। प्रभु अपनी दया, अनुकंपा खुदावंद परमेश्वर इस GCLC परिवार पर बनाए रखना परमपिता, और मदद करना खुदावंद परमेश्वर उन टूटे हुए मनों की, उन भावुक मनों की, उन मेरे प्रभु जी उन शरीरों की खुदावंद परमेश्वर जो तकलीफ में है परमपिता परमेश्वर। प्रभु आप अपना बल देना खुदावंद परमेश्वर, अपनी ऊर्जा से भरना परमपिता परमेश्वर की प्रभु आपकी उस कृपा के द्वारा कोई भी मन, कोई भी शरीर, कोई भी आत्मा खुदावंद परमेश्वर भटकने ना पाए प्रभु मदद करना यीशु राजा कि प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा, प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा परमपिता परमेश्वर, आपकी हर एक वो भेड़ प्रभु जी जो भटकी हुई है प्रभु जी, वो आपके समीप आने पाए परमपिता। मदद करना यीशु राजा। हम दुआ करते हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आपके उन अनमोल वचनों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करता है परमपिता। मदद करिए यीशु राजा उस वचन को हमें समझने में,
उस वचन को, उस पासबान को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं परमपिता, कि वो वचन प्रभु जी हमें सही प्रकार से समझा पाने में उनकी मदद करना परमपिता, उनकी अगुवाई करना परमपिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा परमपिता परमेश्वर जो भी वचन, जो भी पवित्र वचन प्रभु जी, जो भी चिट्ठी संदेश प्रभु जी आप हमारे लिए लेकर आते हैं परमपिता, वो हमसे बात करे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ही है परमपिता परमेश्वर, दोधारी तलवार और जीवन की रोटी परमपिता परमेश्वर। प्रभु मदद करना यीशु राजा। मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर, GCLC परिवार के उन जवानों के लिए प्रभु जी, उन पास्टर्स के लिए खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी, खुदावंद हमारे जवानों को संभालना परमपिता परमेश्वर, संभालना खुदावंद परमेश्वर की वो भटकने ना पाए प्रभु जी। हमारे पासबानों को बल देना परमपिता परमेश्वर, खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी, ये आपके दास हैं खुदावंद परमेश्वर। कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी घटी कमी खुदावंद परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद परमेश्वर, उनके परिवारों से और उनके व्यक्तिगत जीवन में खुदावंद परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए परमपिता परमेश्वर। प्रभु ये वो व्यक्ति हैं खुदावंद परमेश्वर, ये वो पासबान है परमपिता परमेश्वर, जो हमारी दुख तकलीफों को सुनते हैं प्रभु जी, और प्रभु हमारे लिए दुआ करते हैं परमपिता। वो अपने गमों को भूल प्रभु हमारे सामने मुस्कुराते हैं मेरे यीशु राजा। मेरे प्रभु मदद करना परमपिता परमेश्वर, यीशु राजा मदद करना परमपिता परमेश्वर, हमारे पासबानों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारी माताओं बहनों की परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। ऊर्जा से भरना परमपिता परमेश्वर, अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी मदद करना, मदद करना, मदद करना। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को प्रभु आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। मैं GCLC परिवार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत मैं खुशियां बांटता हूं कि आप परमेश्वर के भवन में, उसकी उपस्थिति में आप बहुत ही आनंदित होंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं उस पूरे GCLC परिवार की तरफ से। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो हमसे नए जुड़े हैं, और मैं आशा करता हूं कि वो हमारी सेवाओं के द्वारा अपने जीवन में, अपने परिवार में बहुत ही खुशहाली को देखते होंगे। कितना अद्भुत समय है कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। सच में ये जो कलीसिया है, परमेश्वर के जो वचन हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और हमें उन वचनों में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ, जो कि हमारी लगातार सुबह की जो प्रार्थनाएं होती हैं 5:30 बजे, वो लगातार चलती रहेंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप हम सब मिलकर उस प्रार्थना में आएँ और इस देश के लिए, परिवारों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। ये बहुत ही अद्भुत समय होता है जब हम सुबह 5:30 बजे परमेश्वर के उस उपस्थिति में आते हैं। ये सचमुच बहुत ही अद्भुत है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जो हमारी साप्ताहिक जो सेवाएं हैं, बुधवार की जो सेवा होती है, बृहस्पतिवार की जो वनलगा सर्विस है, शुक्रवार की जो सर्विस है वो शाम को 7 बजे होती रहेंगी। इसकी बाकी की जानकारियाँ हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देते रहेंगे, और मैं आशा करता हूँ इन सेवाओं के द्वारा आप अपने जीवन को एक सच में एक अद्भुत और एक अच्छा आने वाले समय में बहुत ही एक अद्भुत कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद। आइए हम अपने दशवांश और उन भेंटों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि जो भी आपने दशवांश हमें दिया है परमपिता परमेश्वर, इसकी सभी डिटेल्स हम आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ उन भेंटों के द्वारा आप उसके परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाएंगे। आइए दुआ करते हैं इस 10वें अंश के लिए, उन भेंटों के लिए। सच्चे परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं दुआ करता हूँ आप उन सभी मसीह बहन भाइयों की मदद करें खुदावंद परमेश्वर, जो आपके लिए प्रभु उस 10वें अंश को, उस भेंट को लेकर आते हैं परमपिता। प्रभु आप सारी कमी घटी को खुदावंद परमेश्वर प्रभु आप बढ़ाएं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी।
उन हृदयों को मजबूत करें परमपिता परमेश्वर कि प्रभु वो दान, वो दशवांश प्रभु आपके खुदावंद परमेश्वर उस राज्य के लिए काम करे परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, यीशु महाराज आप सर्वव्यापी हैं परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, हमारे उन जवानों को खुदावंद परमेश्वर अच्छी उन्नति दे परमपिता परमेश्वर, रोजगार दें खुदावंद परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए भी खुदावंद जिनकी इस पेंडेमिक में द्वारा जॉब्स में कमी हुई, उनकी सैलरी में कमी हुई, खुदावंद परमेश्वर हर एक कमी घटी को प्रभु आप पूरा करें यीशु राजा। ये विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें छुटकारा देता है। हमारा ईमान तेरे नाम पर है, हमारा ईमान प्रभु यीशु के नाम पर है, और तू हमारी वो निश्चित आशा है। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। साथ में गाएंगे हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। ओ यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Praise the Lord, everyone. आप सबको जय मसीह की।
And very good to see you all this morning. Thank you for joining us. आप सबको देखकर हम बहुत आनंदित हैं। धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। Also, I would like to thank Pastor Abraham for leading us into the time of beautiful worship. साथ में धन्यवाद करते हैं पास्टर इब्राहिम का, जिन्होंने एक अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई करी। And I believe each one of you are experiencing the presence of God and enjoying his time of worship. मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से हर एक भाई बहन परमेश्वर की उपस्थिति का लुत्फ उठा रहे हैं और उसमें आप बढ़ रहे हैं। I believe you are happy this morning to listen to God's word. मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए इच्छुक और आनंदित हैं। And may God prepare our hearts. परमेश्वर हमारे हृदयों को तैयार करे। And we are going to read a passage from the Gospel of John chapter 8 verses 12 through 18 for the meditation of this morning. आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके हम पाएंगे 8वें अध्याय के 12वें वचन से लेकर 18वें वचन तक। I request all of you to keep your Bibles open. Please turn your Bibles to John chapter 8. आइए अपने बाइबल को हम तैयार करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय। And let's read these verses carefully. I'm going to request Pastor Abraham to help me with reading. इन वचनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पास्टर इब्राहिम से मैं विनती करूंगा कि इन वचनों को वे पढ़ें। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो और मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता और जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा मेरा पिता भी मेरी गवाही जिसने मुझे भेजा है देता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। And as we read in verse 12 where Jesus said, I am the light of the world. जैसे हम 12वें वचन में पढ़ते हैं, लिखा है यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। We see that Jesus is declaring himself as the light of this world in this passage. हम पाते हैं कि इस पृष्ठ में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक ज्योति की नाई व्यक्त करता है। And also Jesus is claiming to be the source, only source of the light in this world. और यीशु मसीह इस बात का बखान करता है, कहते हुए कि यीशु मसीह खुद ही एकमात्र वो ज्योति का स्रोत है। And if you read through the Gospel of John, you can find there are 7 I am statements in this book. और अगर आप संपूर्ण इस यूहन्ना की किताब को पढ़ेंगे तो मैं के शब्द से शुरू होकर अनेक 7 वाक्य शुरू होते हैं। And this is second I am statement in this book. और इस किताब का ये दूसरा वाक्य है। And all those 7 I am statements are pointing to Jesus, the unique nature and the mission and the purpose of his life and ministry. अब प्रभु यीशु मसीह के कार्य की सेवकाई और उसके मिशन और उसके उद्देश्य की सेवकाई के बारे में ये मैं कथन या मैं वाक्य दर्शाते हैं। And also all these statements are pointing to the special and the unique identity of Jesus also. और ये जो कथन है और वाक्य हैं ये प्रभु यीशु मसीह की पहचान और उसके बारे में हमें और बेहतर तौर से समझाते हैं। So whenever we read, meditate on these 7 statements, 7 I am statements, we need to be very careful and also we need to be joyful to understand the truth about Jesus Christ. जब भी हम इन मैं कथन के वाक्यों को पढ़ते हैं, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें एक बहुत गंभीर होना है, साथ में आनंदित होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी पहचान को हम पर जाहिर करता है। Now as we turn our attention to this chapter and also the previous chapter, we can see the series of conversation between Jesus and the religious leaders of the temple. हम पाते हैं जब हम इस अध्याय को और पिछले अध्याय को पढ़ते हैं, एक प्रकार की श्रृंखला बनी हुई है कि आत्मिक अगुओं के बीच और यीशु मसीह के बीच कौन सी बातचीत हो रही है। And conversations about one after the other, they are having, the dialogues between them. एक के बाद एक वे अपनी बात को वहां पर रखना शुरू करते हैं, दोनों के बीच में वार्तालाप होती हैं। And also all these conversations are happening
in a context of a festival. और एक जो बात यहाँ पे हो रही है, बातचीत यहाँ पे हो रही है, वो एक हम कह सकते हैं त्योहार के उपरांत हो रही है। And the festival is called the Feast of Tabernacle. और उस त्योहार को बोला जाता है फसह का पर्व। And as we see, Jesus also went to this festival. और हम पाते हैं यीशु मसीह भी इस पर्व में गए हैं। And also, when you read chapter 7, these events are recording around the ceremony called water pouring ceremony in the Feast of Tabernacle. हम पाते हैं उस मिलाप वाले तंबू के पर्व में एक प्रकार की रस्म होती है जिसको बोलते हैं पानी के उंडेलने की रस्म। You know, water pouring ceremony is one of the most popular parts of this festival, Festival of Tabernacle. मिलाप वाले तंबू के पर्व के सबसे जरूरी और अहम ये एक रस्म होती है जिसको हम बोलते हैं पानी उंडेलने की रस्म। And also water and light are the very significant elements and themes of this festival tabernacle. हम पाते हैं कि इस मिलाप वाले तंबू के जो सबसे जरूरी अहम जो चीजें हैं वो है पानी और ज्योति। So the conversations are happening around this event or celebration in chapters 7 and 8. और इस 7वें और 8वें अध्याय के बीच ये बातें मंडरा रही हैं, किस प्रकार से इस त्योहार के बीच ऐसी बातें हो रही हैं। Now as we read the passage in John's Gospel chapter 8, we found that Jesus is using the image of light with a different perspective and a meaning. और जब हम पाते हैं 8वें अध्याय में यीशु मसीह एक ज्योति का उदाहरण दूसरे तौर से देते हैं। Jesus is bringing a different understanding about the image of light. और उस जो ज्योति की पहचान है उसके लिए प्रभु यीशु की एक दूसरी समझ है और दूसरा दृष्टिकोण है। And also that is very appropriate to the festival of tabernacle. और हम पाते हैं कि वो मिलाप वाले तंबू के पर्व के लिए बहुत ही सिद्ध है। The way Jesus used the image of light is so much connected or relevant to that particular festival. जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन फसह के पर्व के त्योहार को लेकर अपनी बात को रखा, अपनी समझ को रखा, अपने दृष्टिकोण को रखा, वो उससे बहुत मिलता है। By using the image of light, Jesus is making full use of all the events and ceremonies that are happening in that celebration. और ज्योति का उदाहरण देके वो अपनी समझ को, अपनी दृष्टिकोण को उन त्योहारों के साथ जोड़ते हैं। Now Jesus also had done with the water pouring ceremony. हम पाते हैं यीशु मसीह ने भी उस पानी के उंडेलने के रस्म को पूरा कर लिया है। And after he had done with the water pouring ceremony, then Jesus is declaring that I am the light of this world. पानी के उंडेलने की रस्म को जब प्रभु यीशु ने पूरा कर लिया है उसके बाद वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। Now, why does Jesus claim to be the light of the world? अब प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति अपने आप को क्यों कहता है? And what does he mean by that? और उसके द्वारा उसका क्या कहने का मतलब है? We need to understand the real sense of his words. हमें उसके वचन या उसकी बातों को ठीक से समझने की आवश्यकता है। Let me just explain you the way they were celebrating the Feast of Tabernacle. मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इस प्रकार से वे उस मिलाप वाले तंबू के पर्व को मना रहे थे। One of the New Testament scholars called William Barclay, he explains it so beautifully the way they were celebrating the festival in those days. और नए नियम के विशेषज्ञ और बाइबलकार जो बैटले विलियम इस प्रकार से कहते हैं, जिस प्रकार से वो इस त्योहार को समझाते हैं, मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। On the evening of the first day of the festival, they were all gathering together in the temple. और उस पर्व के शाम के सबसे पहले दिन, And they were all doing the ceremony called the illumination of the temple. और वे उस सबसे पहले दिन मंदिर में जमा हुए हैं और मंदिर के अंदर जमा होकर वो उस मंदिर की रोशनी को बढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारी लाइट्स लगाते हैं, उसमें उसको वो चकाचौंध करते हैं। That is called, they would light up the temple. इसका मतलब ये कि वो मंदिर के अंदर और उजियाला करते हैं। And that was taking place where the women used to gather in the temple. That is called women's court. और वो उस जगह पे ज्योति को रखते थे या रोशनी को बहुत फैलाते थे वहां पे जहां पे महिलाएं एकत्रित होती थी। And this is a place where women were allowed to enter into the temple, and they were calling it as the court of the women. और उस जगह पे जहां पे महिलाएं एकत्रित होती थी उसको बोला जाता था महिलाओं का स्थान। And this court was surrounded by huge galleries where all the participants and the spectators can gather and watch what is happening in that particular court.
और हम पाते हैं कि उस मंदिर के पास हम पाते हैं उस पूरी इमारत में बहुत सारे हम पाते हैं वरांडे हैं जिसके द्वारा लोग उस महिलाओं के स्थान को देख सकते हैं एक देखने के व्यक्ति के तौर पे। And also in the center of that court, there were 4 great candle holders. और उस पूरे आंगन के बीच में 4 मोमबत्ती को पकड़ने के एक पदार्थ थे। So on this particular day, they would prepare those candle holders. और इस दिन वे उन मोमबत्ती को पकड़ने वाले पदार्थों को तैयार करते हैं। And also these candle holders were called as candelabra. और इन मोमबत्ती को पकड़ने वाले पदार्थ को बोलते हैं कैंडलाब्रा। When the night came, they would light up those candles. और जब रात आती थी, शाम होती थी, एकदम से वो उन मोमबत्तियों को जला देते थे। And it was said that they sent such a beautiful and a powerful light around the city. और कहते हैं कि वो जो मोमबत्तियां होती थी वो संपूर्ण नगर को बहुत रोशन कर देती थी अपने उजियाले से। And all these candles were very huge and they can send light to the city of Jerusalem, and it can light up every court and every houses in that particular city. पाते हैं कि ये मोमबत्तियां जो हैं वो बहुत ही आलीशान और बड़ी थी। जब वो चमकना शुरू होती थी, जब वो अपनी ज्योति अदा करती थी, तो बोलते हैं कि यरूशलेम के हर एक घर की ओर, हर एक छोर की ओर उसकी उन मोमबत्तियों की ज्योति और उजियाला जाता था। And the whole city was beaming in the brilliance of these candle lights. और संपूर्ण जो नगर है इस उजियाले की और रोशनी की चकाचौंध में जगमगा रहा होता था। And the city is awake. और संपूर्ण जो नगर है वो जगा हुआ है। And everybody is enjoying the beauty of that light. और हर एक जन जो है वो उस उजियाले के आनंद को उठा रहे हैं। And not just that. सिर्फ यही नहीं। And the people would gather in that court. लोग साथ में उस आंगन में जमा होते थे। And the whole night the crowd would be around that candle. पूरी रात जो है लोग उन मोमबत्तियों के इर्द गिर्द होते थे। And the greatest and the wisest and the holiest men of Israel, they would come together and they would gather and dance together. इज़राइल राष्ट्र के सबसे महान, सबसे पवित्र और सबसे उच्च लोग जो हैं वे आते थे और आके नृत्य करते थे, नाचते थे। This would go on until the next day morning. और ये जो घटना है वो अगले दिन सुबह तक जब सूर्य उदय होता है तब तक ये प्रथा चलती थी। And throughout the night these men would be singing songs and psalms and they would be praising God and celebrating God's faithfulness to the nation. अब पूरी रात जो है ये पवित्र लोग जो हैं साथ मिलकर आनंद मनाते थे और परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और उसकी वफादारी को आत्मसात करते थे। And all these people would be singing the songs of joy and celebrating God, and the people would be watching from the galleries. भजन संहिता को बोल बोल कर और गीत गा गा कर वे लोग आनंद मनाते थे और लोग जो हैं अपने अपने वरांडों से इन लोगों को देखते थे। And under that light people would be celebrating God's goodness and faithfulness. उस ज्योति के अधीन आकर लोग जो हैं परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को मनाते थे। As they were singing songs and celebrating, they would remember God's faithfulness when they were walking in the wilderness and also when they were brought out of Egypt from their slavery. जब वे गा रहे हैं, जब वे आनंद मना रहे हैं, तब वे याद कर रहे हैं कैसे परमेश्वर उनको मरुभूमि से निकाल कर लेकर आया, कैसे वे गुलामी का जीवन बिताकर अब अपने आप में एक वो आजाद और स्वतंत्र लोग बन चुके हैं। And also as we read this passage we can clearly understand these people were remembering God's presence. When they were coming out of Egypt, there was God's presence in the cloud of pillar of fire. और जब वो इस बात का आनंद उठा रहे थे, हम पाते हैं कि लोग जो हैं साथ में वो उस बात को भी स्मरण कर रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर बादल के खंबे की नहीं और आग के खंबे की नहीं उनकी अगुवाई करता था। So God was guiding the people of Israel in the wilderness through his pillar of fire and pillar of cloud. और परमेश्वर इज़राइलियों की अगुवाई कर रहा था उस बादल के खंबे के द्वारा और आग के खंबे के द्वारा। So they would recall everything and they would be singing songs and they would be celebrating and they would be giving thanks to God. और उन्होंने इन सारी बातों को याद करना शुरू वे करते थे और उसके बाद वे गीत गाते थे, भजन गाते थे और उसके बाद वो इस जश्न में आगे बढ़ते थे। And also they would be remembering the provisions of God for their journey through the wilderness. और
पूरे मरुभूमि के यात्रा के दौरान परमेश्वर के उपाय और उसके प्रबंध को वो याद करते थे। The history would be recalled by singing through the Psalms. इतिहास जो है वो भजनों को गा गा कर फिर से याद किए जाते थे। And all the common people would be gathering and watching these holy men who were the singing songs and praising God. सारे साधारण लोग मिलकर आकर देखते थे किस प्रकार से ये पवित्र संत या दास परमेश्वर के नाम की आराधना और उसके नाम की हमदो सताइश कर रहे हैं। And this happened only during the festival of Tabernacle. और यह सिर्फ और सिर्फ मिलाप वाले तंबू के पर्व के दिन मुनासिब या संभव हुआ। And only during this festival the light was lit up, and the brightness and the brilliance of the light was penetrating every darkness of the city. अब पर्व के दिन हम पाते हैं हर प्रकार की अंधकार की जो बातें हैं वो जाती रहती हैं और संपूर्ण नगर जो है वो रोशनी से और उसके हम पाते हैं ज्योति से जगमगाने लगता है। You know, the whole city was light up because of these lights. और इन ज्योतियों के कारण, रोशनियों के कारण संपूर्ण नगर जो है वो जगमगाने लगता है। And the light was penetrating through every darkness and every nook and corners of this city. और इस संपूर्ण शहर के हर एक अंधकारमय जगह पर जाकर ये ज्योति जगह को रोशनी में बदल देती थी। And this is how the festival was being celebrated. और इस प्रकार से जो है पर्व को मनाया जाता था। And this is the setting where Jesus claimed to be the light of the world. इस पद्धति में यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। When the people were enjoying the light of those candles, Jesus is saying, "No, I am the light of this world." जब लोग उस जगह पे जाकर मोमबत्ती के रोशनी का या ज्योति का आनंद उठाते हैं, यहाँ पे यीशु कहता है कि नहीं, मैं जगत की ज्योति हूं। When everybody's attentions were directed towards those candle holders, Jesus is drawing the attention of the people toward himself and saying that I am the light of the world to the festive crowd. जब सारे लोगों के ध्यान उन मोमबत्ती के पकड़ने के पदार्थ की ओर हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह अलग तौर से खड़े होकर कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। You know, Jesus did not say I am the light of Israel, but he said I am the light of the world. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं इज़राइल की ज्योति हूं, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं जगत या संसार की ज्योति हूं। Now you see, Jesus is not directing the attention of the people towards the candle holders, but he's drawing the attention toward himself and saying that I am the light of the world. The one who is walking with me will not walk in darkness. अब इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो लोगों का ध्यान उन मोमबत्ती पकड़ने वाले पदार्थ की ओर नहीं लेके जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कहते हैं और कहते हैं कि मैं उस अंधकार में जगत की ज्योति हूं। Because the light was representing the freedom and the truth of the people. क्योंकि जो ज्योति है वे लोगों की स्वतंत्रता और लोगों के सच्चाई को प्रदर्शित कर रही थी। Because that was the light they were longing for years to come. क्योंकि उस ज्योति के ठहराव में, उस ज्योति के इंतजार में वे अनेक वर्षों से थे। And they were waiting for the light to come into the world. और वो उस ज्योति के आगमन का इंतजार कर रहे थे कि वो संसार में आए। And they were waiting for the light to come and set them free from darkness. वो इस ज्योति के इंतजार में थे कि वो ज्योति आकर उनको उस अंधकार से आजाद और मुक्त कर पाए। You know, we take the candles into the room to dispel the darkness from the room. हम उन ज्योति या मोमबत्ती को लेते हैं ताकि वो मोमबत्ती जो है उस कमरे के अंधकार को दूर मिटाए। But those candles cannot dispel the darkness that are in our hearts. लेकिन वो जो मोमबत्तियां हैं वो हमारे हृदय के अंधकार को मिटा डाल नहीं सकती। The candles can only dispel the darkness in the room. जो ज्योति है वो उस कमरे के अंधकार को दूर कर सकती है। In order to dispel the darkness in our hearts, we need the light of Jesus Christ. ताकि हमारे हृदय और हमारे मन के अंधकार को दूर किया जाए, हमें यीशु की रोशनी और उसकी ज्योति की आवश्यकता है। Those candles were representing the coming Messiah, Jesus Christ. That is why Jesus is claiming that not those lights, but me, I will dispel the darkness that is in your heart. वे मोमबत्तियां जो वहां पे खड़ी हुई थी पदार्थ के द्वारा, वो बता रही थी कि आने वाला मसीहा जो है वो ज्योति लेकर आएगा, लेकिन इस उपरांत यीशु मसीह यहां खड़े हैं और कहते हैं कि वो ज्योतियां नहीं, लेकिन मैं जगत की ज्योति हूं और मैं तुम्हारे अंधकार को हटा सकता हूं। We all long for light. हम सब लोग ज्योति के खोज में रहते हैं।
We cannot live without light. हम ज्योति के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। We know that the world cannot function, the nature cannot live without light. हम जानते हैं कि ये संसार जो है ज्योति के बिना आगे बढ़ नहीं सकता। Light is a very, very significant part of our life. ज्योति हमारे जीवन की एक बहुत अहम बात है। And it's a very significant part of the function of this world as well. और साथ में इस संसार का एक बड़ा अनूठापन का ज्योति का एक स्वभाव है। So Jesus says, these lights cannot deliver you. These lights cannot dispel the darkness that is in our heart. Only I can do it. I am the source of the spiritual light in this world. और यीशु ने कहा कि ये है जो तुम्हारी ये जो मोमबत्तियां हैं या ये जो ज्योतियां हैं वो तुम्हारे मन के अंधियारे को दूर नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं ही एक वो परमेश्वर या मसीहा हूं जो तुम्हारे मन के और तुम्हारे अंदरूनी हृदय की हर प्रकार की अंधकार में बातों में एक ज्योति प्रदान कर सकता हूं। You know, the light has a larger place in the Old Testament story as well. हम पाते हैं पुराने नियम में भी उस ज्योति के बारे में बहुत बड़ा स्थान है। You know, it pointed out the glory of God's presence that was in the cloud that led Israelites to the promised land. पाते हैं वो बादल का खंबा जिस खंबे ने इस्राएलियों की अगुवाई करी उस मरुभूमि में। And also this light, the pillar of fire, protected the people of Israel from their enemies as well. और साथ ही साथ ये इस आग के खंबे ने भी उन इस्राएलियों की रखवाली करी उनके शत्रुओं से। Because of this light they could see, because of this light they could walk. इस ज्योति के द्वारा वे चल सके, इस ज्योति के द्वारा वे देख सके। And because of this light they could go forward in their journey. और इस ज्योति के द्वारा वे अपने यात्रा में आगे बढ़ पाए। And that is why they remember it, and that is why the pillar of fire has a huge and a larger place in the history of Israel. और इसलिए हम पाते हैं कि बारंबार इन्होंने इस ज्योति को याद किया और इजरायली संदर्भ में इस ज्योति का एक बड़ा स्थान है। And also in those days people used to sing that the Lord is their light even when they were worshiping God. और उन दिनों में भी वो कहते थे कि परमेश्वर हमारी ज्योति है और इस बात को कहकर वे आराधना करते थे। And also they had the understanding that it is the God who is the light and the revelation and the light of salvation as well. और उनकी ये समझ थी कि वो ज्योति जो है उनका एक प्रकाशन है और उसके द्वारा वे अपने जीवन में आत्मिक तौर से भी बढ़ पाते हैं। That is why they were longing for the light. They would come around the light and they would sing songs for God and they were worshiping and they were longing for the hope they were promised to. और इसलिए वो ज्योति के इर्द गिर्द आसपास आ जाते थे और उस ज्योति को देखकर वे एक बड़ी आस में रहते थे कि कोई हमारे पास एक आशा के तौर पे आएगा जो हमें संभालेगा और बचाएगा। But Jesus came to fulfill the promises. Jesus came to fulfill their hope as well. लेकिन यीशु मसीह आया ताकि उनकी आशाओं को पूरी करे, उनकी निराशाओं को आशा में तब्दील करे। Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। And if you follow me, अगर तुम मेरा अनुसरण करो, and if you walk with me, you will walk in light because I am the light of the world and you will not stumble upon this world. और अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम ज्योति में चलोगे और तुम्हें ठोकर ना लगेगी इस संसार में रहते And हुए। Jesus said, if you walk with me, you will not blinded by the things of this world. यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम संसार की चीजों को देखकर अंधे नहीं हो And जाओगे the darkness cannot overcome your life. और अंधकार जो है तुम्हारे जीवन पर प्रबल नहीं हो पाएगा। When you are not in darkness, you are free to walk in light. जब तुम अंधकार में नहीं हो तब तुम आजाद हो ताकि तुम ज्योति में चल पाओ। And you are free to see the reality of this world. संसार की असलियत को देखकर और वास्तविकता को तुम देख सकते हो। And if you walk in the light of the world, you are able to see how God sees the world, how God sees each other in this world. और अगर तुम जगत की ज्योति में हो तो तुम परमेश्वर की नजर को जो मनुष्य जाति पर है उसको समझ सकते हो। Do you know the reasons why do we have evil around us in this world? आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे क्यों दुष्टता है फैली है? Because darkness is lingering in the hearts of the people. क्योंकि अंधकार लोगों के हृदय में जड़ पकड़ रहा है। People could not see the way the world was created. People could not see the way that God looks at the human beings and the world. लोग देख नहीं पा रहे किस प्रकार से परमेश्वर इस संसार को देख रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर संसार की परवाह करता है। When we see the things of this world in the light of God, then we will be
be able to value the things and worship God alone. जब हम इन सारे संसार की चीजों को परमेश्वर की ज्योति में देखते हैं, तब हम चीजों की अहमियत को, उनकी कीमत को समझेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा कर That पाएंगे। is why we could see the unbearable evil things are happening around us in this world. और इसलिए हम देख सकते हैं कि इस संपूर्ण संसार में दुष्टत्व के कार्य लगातार होते रहते The हैं। darkness of sin is engulfing the hearts of every human. पाप का अंधकार लोगों के हृदय को और हम कहते हैं कि ढांप रहा है। When the light of Jesus Christ comes and dispels these darkness, we can walk in light and we can have life and we will understand the truth. और जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति इन सारी अंधकार की वस्तुओं पर आती है, तब हम पाते हैं कि हम अपनी बुरे चाल से फिरकर हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चल सकते हैं और उसके जीवन को हम अपना सकते हैं। So whenever these Jewish people came around those candelabra, they reminded and they were resonating the goodness and the faithfulness of God and also the power of the light that God can bring into the hearts of man. और लगातार जब ये सारे यहूदी जन आकर उस मोमबत्ती को पकड़ने वाले पदार्थ की ओर आते थे, वे उस बात को सोचते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर उनकी एक ज्योति बनने वाला है, मसीहा उनकी एक ज्योति बनने वाला है, और उसकी आस में वे लगातार रहते थे। And their hearts were longing for that light. और उस ज्योति के लिए उनके मन जो है हमेशा तत्पर रहते थे, उसके लिए वे चाहते रहते थे, Because they knew it is God who is the source of light. क्योंकि वे समझ गए थे कि वो परमेश्वर है जो ज्योति का स्रोत है। You know, light has a larger place in many faiths of this world. ज्योति जो है हम पाते हैं एक प्रकार का एक पहलू है जो अनेक विश्वास में या धर्मों में माना जाता है। Even here we celebrate the festivals with lights. यहाँ पर भी हम ज्योति के साथ, अपने दियों के साथ अपने त्योहार को मनाते हैं। During those times we decorate our houses and our places with lights. उन दिनों में हम लोग जो है घर को सजाते हैं, संवारते हैं दियों के द्वारा, ज्योतियों के द्वारा। Even we light up the darkest streets with huge lamps and lights. और हम पाते हैं अंधकार की जो सड़कें हैं, सुनसान सड़कों में भी हम लोग दिए लगा देते हैं, ज्योतियां लगा देते हैं। And you know, this is reminding us of the reality that every common human heart is crying for the freedom and for the light in this world. ये बात हमें याद दिलाती है कि हर एक साधारण हृदय जो है वो उस ज्योति के और उस आने वाली उस रोशनी के इंतजार में है। And every common human heart is crying for the light of knowledge, for the light of truth, for the light of hope and for the light of freedom. और हम पाते हैं कि ये बात हमें याद दिलाती है हर एक सामान्य हृदय वो उस आशा की ज्योति को चाहता है, सच्चाई की ज्योति को चाहता है, आगे बढ़ने की ज्योति को अपने हृदय में चाहता Because है। deep inside of us we know that only that light can lead us into a bright life in our future. क्योंकि ये हम बात जानते हैं कि यही ज्योति हमें आने वाले उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती है। And that is why there is one of the prayers that this is Sanskrit prayer that is related to light and with reality and salvation. और संस्कृत की एक ये प्रार्थना है जो ज्योति से और उद्धार से मेल खाती है। And this prayer goes like this. और ये प्रार्थना इस प्रकार कहती है, From the unreal lead me to real. अवास्तविकता से मुझे वास्तविकता में ले चल, From darkness lead me to light. अंधकार से मुझे ज्योति में ले चल, From death lead me to immortality. मृत्यु से मुझे अविनाशीपन की ओर ले चल। You know, this is the universal cry and Jesus came to fulfill that cry. और ये एक सार्वभौम पुकार है और इस पुकार को पूरी करने के लिए यीशु पधारा। You know, Jesus is fulfilling this kind of longingness that is there in the hearts. और ये एक प्रकार की पुकार है जो या एक चाहत है जो लोगों के हृदय में है और यीशु उस बात से वाकिफ है। You know, he is not the one who holds the light. और वो ऐसा नहीं है जिसने ज्योति को अपने हाथ में पकड़ा हुआ And है। he is not just the one who leads to light. और वो एक ऐसा नहीं है कि जो ज्योति की ओर आपको लिए चलता है, आपकी अगुवाई करता है, But he himself is the light of this world. लेकिन वो खुद ब खुद इस संसार की ज्योति है। You know, he is not just the light when we are meditating or when we are in trance.
जब हम मुद्रा अवस्था में हो या जब हम ध्यान लगा रहे हो, उस समय की वो ज्योति नहीं है। But he is a light so that we should be following him in faith and in obedience. लेकिन वो एक ऐसी ज्योति है जिसमें हम आज्ञाकारिता के साथ उस पर विश्वास कर पाए। And we must build our faith upon him, upon the claim that Jesus said, I am the light of this world. और हम उस कथन पर अपने विश्वास को व्यक्त कर पाए जो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। Because the one who has Jesus in his heart will not walk in darkness. क्योंकि वह व्यक्ति जिसके अंदर यीशु है वह अंधकार में ना चलेगा। Because the Bible says he is the light of life. क्योंकि बाइबल कहती है कि वह जीवन की ज्योति है। 2 Corinthians chapter 4 verse 6 says, पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का 6वां वचन कहता है, he will shine his light and dispel the darkness in the human heart. This light is the eternal life and salvation. दूसरा कुरिन्थियों चौथे अध्याय का 6वां वचन इस प्रकार से कहता है कि इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। Also Jesus taught his disciples to be the light of this world. साथ ही साथ यीशु ने अपने चेलों को सिखाया समझाया कि मैं जगत की ज्योति हूँ। And Jesus is calling us to shine as lights in this world. और यीशु हमें पुकारता है कि हम ज्योति की नाई इस संसार में चमकने पाए। And we need to shine as lights before others and glorify Father who is in heaven. दूसरों के सामने हमें एक ज्योति की नाई प्रकाशमान होना है और अपने परमेश्वर को महिमा प्रतिष्ठित हमें महिमान्वित करना है। And this light that is in our hearts that can be evident through the good works that we render towards others. और ये जो ज्योति हमारे अंदर है वो हम अब इस ज्योति को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे कार्यों के द्वारा। Dear people of God, we are called to walk in the light. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम लोग ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए हैं। If you say that you love Christ, if you say that you are having faith in Christ, we are called to walk in light, and this light must be reflected in our works and in our actions. अगर आप कहते हैं कि आप ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए हैं, अगर आपका विश्वास है कि आप ज्योति की चाल चलते हैं, तो ये जो ज्योति है आपके कार्यों के द्वारा प्रदर्शित की जाए। And if any one of you want to have this light in your life, और अगर आप में से कोई है जो इस ज्योति को अपने हृदय में लेना चाहते हैं, and if any one of you want to enjoy this light in your life, और आप अगर इस ज्योति के आनंद को अपने जीवन में उठाना चाहते हैं, the light that gives you the truth, the light that sets you free, the light that gives you freedom, जो ज्योति आपको सच्चाई का मार्ग बताती है, ज्योति जो आपको रिहाई अदा करती है, ज्योति जो आपको आजाद करती है, you can say, Lord Jesus Christ, I want you in my heart today. आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने हृदय में, अपने दिल में चाहता हूँ। And you can come into my heart and forgive my sins. और आप मेरे हृदय में आए, मेरे पापों की क्षमा करें। And you can come into my heart and renew my soul and my spirit. और आप मेरे हृदय में आए, मेरी आत्मा और मेरे प्राण को फिर से नया बनाएं। And you can put the light in my heart, और आप मेरे हृदय में उस ज्योति को उंडेलें, so that I will not walk in darkness, ताकि मैं अंधकार में ना चलूं, but I will have the light in my life. लेकिन मैं अपने हृदय में वह ज्योति रखूं। Jesus is willing to offer that light into your life. यीशु वह ज्योति आपके हृदयों में लेकर आने को इच्छुक है। This morning, let us prepare our hearts to come before the table of the Lord. आइए आज की सुबह अपने हृदय को हम तैयार करें कि हम परमेश्वर की मेज के सन्मुख आएं, Remembering the ministry and the mission of Jesus Christ in this world. यीशु मसीह की सेवकाई और उसके उद्देश्य के कार्य को हम याद करें। You know, Jesus claimed to be the light of the world. यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। And through his mission and ministry, he brought the light into our life. उसकी सेवकाई और उस सेवकाई के उद्देश्य के द्वारा वह उस ज्योति को संसार में लेकर आया, And that is the eternal life. और यह अनंत काल का जीवन है। And that is the
life that gives us hope and strength. और ये एक ऐसा जीवन है जो हमें आशा और सामर्थ प्रदान करता And है। also we can remember the ministry of Jesus Christ in this world. और परमेश्वर की यीशु मसीह की जो सेवकाई है उसको भी हमें संसार में होते हुए याद कर सकते हैं। Through his death and resurrection, Jesus made it possible. अपनी मौत और अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने इस बात को संभव किया। The salvation was made possible through the death and the resurrection of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा उद्धार संभव हो पाया। This morning we can remember the sacrifice that Jesus made on the cross for each one of us. बलिदान जो यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर हम सबके लिए किया उसको हम याद करें। And let me read this verse, John chapter 8 verse 12 once again. मैं इस भाग को जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 12वें वचन को फिर से पढ़ना चाहूंगा। Jesus said, यीशु ने कहा, whoever follows me will never walk in darkness, जो भी मेरे पीछे चले वो अंधकार में ना चलेगा, but will have the light of life. लेकिन उसको जीवन की ज्योति मिलेगी। And in the same chapter verses 31 and 32, और उसी अध्याय के हम पाते हैं 31वें और 32वें वचन में Jesus says, यीशु ने कहा, if you hold to my teaching, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे you are really my तो disciples. तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, Then you will know the truth, तुम सत्य को जानोगे and the truth will set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Jesus is the truth, यीशु वो सत्य है and truth can set each one of us free. और सत्य हम सबको आजाद कर सकता है। And that can be received only through the Jesus Christ. वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। Let us remember Jesus Christ this morning. आइए हम यीशु को याद करना शुरू करें आज की सुबह। And I request each one of you to take the emblems in your hands. मैं विनती करूंगा आप सबों से कि आप अपने हाथों में उन प्रभु भोज की सामग्रियों को ले लीजिए। And you can serve one another in the family. एक दूसरे को आप वो सामग्रियां परोसिए। And as you hold these emblems in your hands, जैसे आप इन सामग्रियों को अपने हाथों में लेते हैं, remember that याद रखिए this is the body that was broken for us. और यह वो शरीर है जो हमारे लिए भेदा गया, तोड़ा गया। And the grape, the wine that is in our hands, that represents the shed blood of Jesus Christ on the cross. और ये प्रभु यीशु मसीह के लहू का बहाया जाना जो कलवरी की क्रूस पर हुआ वो हमें स्मरण दिलाता And है। if you believe in this Jesus, और अगर आप इस यीशु पे विश्वास करते हैं, and we will be set free. आप स्वतंत्र होंगे। This is the greatest sacrifice that anyone can make in this world. और ये सबसे बड़ा एक बलिदान है जो संसार में कोई अदा कर सकता है। And he came down to this world वो संसार में आया, and he died on the cross for us, वो कलवरी की क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, so that we will have life and we will have light in our hearts, ताकि हमारे हृदय में और हमारे मनों में ज्योति रहे, so that we will not walk in darkness. ताकि हम जो हैं अंधकार में ना चलें। Shall we all hold our emblems in our hands together आइए अपने हाथों में हम इन सामग्रियों को लें and pray for these emblems? और इन सामग्रियों के लिए हम दुआ करें। And whatever you have in your heart this morning, जो कुछ आपके हृदय में है आज की सुबह, and whichever situation you are in, और जिस भी आप अवस्था में समय है, if you believe, if you think that you are unworthy to partake in this Holy Communion, अगर आपको लगता है कि आप इस प्रभु भोज में आने के योग्य नहीं you हो, can ask God's forgiveness. प्रभु से पापों की माफी मांगिए। You can welcome Him into your hearts. आप उसको अपने हृदय में आने के लिए न्योता दीजिए And He's willing to save you, He's willing to forgive you. और वो आपको पापों की क्षमा करने में आपके लिए वो तैयार है। And I'm going to request Pastor Abraham to lead us in prayer for these emblems before we partake on this. विनती करूंगा पास्टर इब्राहिम से कि वे इन सामग्रियों के लिए प्रार्थना में जाएं ताकि इससे पहले कि हम इनको अपने अंदर लें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए, विश्वास करते हैं कि आप एक जगत की ज्योति हैं जिसके द्वारा हमने पिता परमेश्वर अपने हृदय को प्रकाशमान किया है। और आज जब हम आपकी पवित्र मेज के सामने आते हैं, यह पिता परमेश्वर आपके लहू और आपके शरीर का प्रतीक है, और जैसे हम इसको अपने अंदर लेते हैं प्रभु जी, होने पाए कि आपकी सामर्थ्य हमारे थमनियों में दौड़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक श्रोतागणों के लिए, हर एक दर्शकों के लिए, जैसे वे भी हमारे साथ इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं प्रभु जी, वे प्रभु यीशु के आगमन के इंतजार में रहें और उसकी याद में हम लगातार ऐसा करते रहें। ऐसी अब हमारी सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ऐसों के लिए जो इस मेज में नहीं आ पाए हैं, जिनका बपतिस्मा अब तक नहीं हुआ है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि उनको भी आप अपने उद्धार के उस ज्ञान में बढ़ाइए ताकि उनका भी बपतिस्मा हो पाए और वे भी इस मेज में शामिल हों। प्रभु जी, हर बात को आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुना कबूल कर पिता, आमीन। Amen. Amen. When Jesus took the bread, He gave thanks, He broke it and said,
जब यीशु ने रोटी ली और उसको तोड़ी और कहा, This is my body. यह मेरी देह है, When you eat this, do this in remembrance of me. जब तुम इसको लो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। Let's eat the bread together. आइए साथ में इस रोटी को खाएं। In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This is my new covenant. उसी के बाद भोज के बाद उसने वह कटोरा अपने हाथ में लिया, कहा ये मेरे लहू में एक नई वाचा है, And whenever you drink it, do this in remembrance. जब भी तुम इसको पिया करो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। Let's drink from the cup together. आइए मिलकर इस प्याले में से पिएं। Let us pray. आइए प्रार्थना में जाएं। Let us give thanks to God this morning आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं that God has been so faithful to us in the past 10 months. कि परमेश्वर बीते 10 महीनों में इतना विश्वास योग्य रहा, And His grace has been sufficient for each one of उसका us. अनुग्रह हम सबों के लिए पर्याप्त रहा। Let us give thanks to God आइए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें for His sacrifice, उसके बलिदान के लिए, for His redemption, उसके छुटकारे के for लिए, the freedom that He offers to each one of और हम us, में से हर एक को जो वो स्वतंत्रता आजादी प्रदान करता for the है, light that is shining in our hearts so that we don't walk in darkness, और वो जो ज्योति हमारे अंदर देता है ताकि हम अंधकार में ना चले, so that we are not under the bondages of sin कि हम पाप की बंधुआई में नहीं हैं and we are set free. और हम आजाद हो गए हैं। Dear Heavenly Father, we thank you this morning. जी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह। Thank you for your powerful scripture, Lord. धन्यवाद तेरे असामर्थ्यशाली वचन के लिए, The word that is alive and active. वचन जो बहुत प्रबल और जीवित है। Lord, help us to apply that in our life. प्रभु अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए इस वचन को तो हमारी सहायता कर। Lord, help us to trust and believe your word. हम तेरे वचन पर विश्वास करें और आगे बढ़ पाएं। Lord, when we believe your word, there is joy and there is freedom. जब हम तेरे वचन पे विश्वास करते हैं तो वहाँ पे आनंद और स्वतंत्रता आजादी होती I है। pray that, Lord, as we believe your word, may our eyes be opened. प्रभु जी, जैसे हम तेरे वचन पे विश्वास करते हैं हमारी आंखें खुलने May पाएं। we see the world in the way that you look at it. प्रभु जी, जिस प्रकार से तू वचन को देखता है वैसे हम देखने पाएं। Lord, help us to walk in your light प्रभु तेरी ज्योति में हम जीवन को बिताने पाएं so that we will not stumble. ताकि हम ठोकर ना खाएं। Father, guard our ways. पिता, हमारी अगुवाई कर, Guard our hearts and thoughts. हमारे हृदय की बातों पर तू पिता परमेश्वर अपना नियंत्रण रख। Lord, I pray for those who are listening to you for the first time. ऐसे भाई बहन जो पहली बार हमें सुन रहे हैं, Lord, I pray that, Lord, they will be sensitive to your word as you are speaking to हम them, Lord. प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे वचन की ओर बड़े संवेदनशील हो जैसे वे तुझे सुन रहे I हैं। pray that, Lord, they will offer their lives to you. हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जीवन को तुझे अर्पित और समर्पित करें। Lord, I pray for everyone, those who have joined us this morning for this time of worship and word. प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जिन्होंने आराधना और वचन में भाग लिया। Lord, bless each one of them हर एक को आशीषित कर, and provide for them उनको तू प्रबंध दे, and heal those who are sick और जो बीमार है उनको पूरी चंगाई दे, and redeem those who are, Lord, bound by different things, Lord, और अनेक चीजों से जो घिरे हुए हैं तो उनको छुटकारा प्रदान कर, and set the people free this morning और आज की सुबह लोगों को तू आजाद कर, and revive our hearts. और हमारे हृदय को तू फिर से प्रज्वलित कर। Lord, I pray even through this week, Lord, may your name be glorified through our lives. इस सप्ताह के दौरान भी तेरा नाम महिमान्वित होने पाए। May you be our God. तू हमारा परमेश्वर ठहर, May our families be blessed. हमारे परिवार आशीषित हों, May our works be blessed, Lord. हमारे कार्य आशीषित हों। And I pray that, Lord, you will continue to guide and lead us. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमेशा हमारी अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह the है, love of the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम, and the sweet communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की संगति will abide with us forever. हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you प्रभु आपको आशीषित करे, and have a blessed week ahead. आपका आने वाला सप्ताह आनंद में जाए।